हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है कि एडमिट कार्ड तो ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता भी होगा और आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था कि सारी जो हमारी अप्रोचेज हैं पेडागॉजी को लेकर इंग्लिश की, वो मैं सब करवाऊंगा। और वो मैंने आज लास्ट अपना अध्याय चल रहा है, आगे हम करेंगे इससे रिलेटेड और भी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पेडागॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, हम इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे जो है टॉपिक की, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आप सभी जानते हैं मॉडर्न अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा महत्व इसी को ही दिया जाता है। अब इस अप्रोच का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण रहे होंगे, आपको भी पता होगा, क्योंकि जब भी कोई नई अप्रोच आती है तो इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, यानी पिछली अप्रोच की कमियां रहती हैं। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड था उसमें बहुत सी कमियां थी, जो हमने बातें भी की, लेकिन उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस अप्रोच को लाया गया, जिसे हम कहते हैं CLT शॉर्टकट भाषा में। और रीट में यहीं से प्रश्न आ गया था आपके कि CLT क्या है। ये इस बार इसकी फुल फॉर्म जो थी वो पूछ रखी थी। तो ये CLT क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एक टीचिंग अप्रोच है, जो कि आपको पता भी होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे। मैं आपको आराम से इस चैप्टर में इनको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर विषय में हर पेपर में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि इस अप्रोच में सबसे पहले नाम आता है चोमस्की का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने काम क्या किया, जो भी व्यवहारवाद अप्रोच थी लैंग्वेज की, उसको नकार दिया था। उन्होंने कहा देखो, ये लैंग्वेज की जो व्यवहार से सीखते हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने नकारा, और नकारने के पीछे उसके बहुत से रीजन भी रहे, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने PS टेट लेवल या रीट के लेवल से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इनमें काम आए आपके। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारा फर्स्ट सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, वहाँ काम आती हैं सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, इन्होंने रिजेक्ट किया किसको, व्यवहारवाद की अप्रोच को। सन 1960 से 1970 तक ये बात चलती रही कि ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या था, एक अमेरिकन जो हमारा मेथड था, हमने पहले पढ़ा भी था। और SLT ब्रिटिश कंडीशन से रिलेटेड, मतलब जो लर्नर हैं वो, तो लर्नर को ये कंडीशन पढ़ाई जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या है, चोमस्की ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसको नकार दिया व्यवहारवाद को, यानी ऑडियो लिंगुअल जो मेथड था वो चलता रहा 1960-70 तक, जो कि एक अमेरिकन है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सजेस्ट किया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती हैं, इनेट एबिलिटी होती है। कहने का मतलब जन्मजात से ही बहुत से गुण होते हैं उनके अंदर, अंग्रेज भाषा सीखने के जन्मजात गुण होते हैं। ये वो जैसे कि आप बागड़ी सीख गए, कोई हिंदी सीख गया, कोई पंजाबी सीख गया, तो कहने का मतलब जन्मजात होते हैं उनमें बहुत से गुण। इसलिए उन्होंने क्या कहा, चोमस्की सोचते हैं कि देयर इज एन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन एवरीवन हैज माइंड, यानी हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ पाने का एक यंत्र होता है, दिमाग के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं भाषा को सीखने की। क्योंकि जब बच्चा सीख जाता है, आपको पता ही है, बिना किसी के सिखाए ग्रामर सीखता है, तो इसी कारण इंसान के अंदर ये कोई ना कोई तो ऐसी चीज है ना, जिसके माध्यम से वो सीख रहा है, जिसके माध्यम से वो लैंग्वेज सीख रहा है। ये बात उन्होंने कही, इस बात के ऊपर ये बात इन्होंने कह दी थी। चोमस्की जो है कंसेप्ट इज नोन एज, उनका जो है वो किसके, मानसिकतावाद से, यानी मानसिक स्थिति से क्योंकि जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात रूढ़िवादी, यानी कह सकते हैं कि पुराने तरीके से चले आ रहा है कि दुनिया से, जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से लोग सीखते आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको ऐसा कहा उसने, मेंटलिज्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद लिखता है मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, यानी एक मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इज नॉट द गारंटी, यानी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर से जो हमने पहले पढ़े के भी आए हैं, वो गारंटी नहीं देता किसकी, एक गुड कम्युनिकेटर की, कि आप अच्छी भाषा सीख जाएं स्ट्रक्चर सीखने से, तो कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्ट्रक्चर के बारे में बताया भी गया था, तो कहता है कोई गारंटी नहीं है ना इस बात की कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए, स्ट्रक्चर तो याद हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी बोलने की कोई जरूरी थोड़ी है, या कोई भी दूसरी भाषा जो मातृभाषा को छोड़ के। तो ऑडियो लिंगुअल जो मेथड था ना, ALM मेथड जो था, वो अनेबल था यूज को, क्यों, द मेमोराइज स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि उसके अंदर मेमोराइज करनी थी चीजें स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड, बट अनेबल टू यूज द मेमोराइज स्ट्रक्चर, क्योंकि उसको बार बार याद करके स्ट्रक्चर को थोड़ी, आप भाषा बोलते समय स्ट्रक्चर थोड़ी ध्यान में रखोगे,
ये तो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। बिकॉज एएलएम स्ट्रक्चर आर टोट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना पढ़ाए जाते थे, क्योंकि मतलब सामान्य बोलचाल के उनमें इतना वो नहीं था, यानी पूरी तरह से चीज़ों को इन्फॉर्म करके या चीज़ों को जुटा जुटा के समाज से जुड़ी हुई चीज़ों से उनसे रिलेटेड नहीं था, वो सिर्फ रूल ज़्यादा थे उसमें। सो अगेंस्ट एएलएम ए न्यू लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, और इसी कारण ये था कि सीएलटी हमारा उदय हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब सारा स्ट्रक्चर पर ही था कि जीवन से जुड़ी हुई चीजें नहीं पढ़ाई जाती। आपको एक ग्रामर के रूल सिखा दें तो क्या आप अंग्रेजी बोलने लग जाओ, कोई गारंटी नहीं है। और क्योंकि हमने बागड़ी या हिंदी भाषा या कोई भी सीखी तो वो माहौल से सीखी, दैट्स इट, कि आपको माहौल जानना जरूरी है। तो द अमेरिकन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, एक नाम है जिनका नाम है डेल हाइम्स। उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक कॉन्सेप्ट की अवधारणा रखी, यानी घड़ दिया। कोइन का मतलब होता है घड़ देना कोई चीज। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यही चीज लेके आए वो। ठीक है, बातचीत की क्षमता, कॉम्पिटेंस और क्षमता यानी बातचीत करने का ढंग। अगेंस्ट, इसके खिलाफ चोम्स्की कंसेप्ट। लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस था उसके विरुद्ध लेके कौन आता है, डेल हाइम्स आते हैं। ठीक है ना, डेल हाइम्स जो है वो इसको अप्रोच को लेकर आते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या कहता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। ये देखो कई चीजें हैं इसके अंदर, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो ये क्या है, ग्रामेटिकल कहने का मतलब इसी को ही ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कह दो, चाहे इसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कह दो, एक ही बात है, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आए थे ना उसकी चोम्स्की के बारे में, तो ये एक ही बात है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कह दो चाहे इसको ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब अगर आप उसके अंदर रूल रटोगे तो स्ट्रक्चर रटोगे तो वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन सोशियोलिस्ट अगर हम बात करें, सोशल से जुड़ी हुई कॉम्पिटेंस, वो क्या है कि उसको समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को संदर्भ करके देखा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, देखो कैसे होता है, रोल रिलेशनशिप हो गया, शेयर्ड बिलीफ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, एक दूसरे के साथ बातचीत करके। आफ्टर दैट है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ये भी आपके पेपर में एक बार आया हुआ है। तो डिस्कोर्स क्या मतलब, अब आप देखो कई बार क्या होता है आपके पास बातचीत आपको नहीं आए तो, या आप कोई भी कारण रहे हो, रेफर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल मैसेज। ठीक है, आपको शब्द लिखने हैं, एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस, यानी आप बातचीत नहीं कर सकते तो क्या करते हो आप, हाउ मीनिंग इज रिप्रेजेंट इन रिलेशनशिप टू द इंटायर डिस्कोर्स और टेक्स्ट। ठीक है, वहां पर मीनिंग को महत्व दिया जाएगा उस रिलेशनशिप के अंदर। आफ्टर दैट क्या है, स्ट्रेटजी, रणनीति कॉम्पिटेंस क्या है, रणनीति बनाना। ठीक है ना, कैसे है, रेफर टू द कोपिंग स्ट्रेटेजी दैट पार्टिसिपेंट्स यूज द इनिशिएट, टर्मिनेट, मेंटेन, रिपेयर और रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन। यानी कहने का अभिप्राय इनका ये हुआ कि आप पहले चीज़ों को देखोगे या जोड़ोगे, किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हैं, किसी भी मान लीजिए आप जैसे बैंक की भाषा हो गई, बैंक में अलग तरह की भाषा होती है, इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो हम टीचिंग लाइन में अलग लैंग्वेज बार बार रिपीटेशन होती है, तो उसी के तहत उन चीज़ों को क्या करता है वो मेंटेन करता है, कोई गलती हो गई रिपेयर करता है, ठीक करता है, और फिर उसके साथ कम्युनिकेशंस का अपना धीरे धीरे वो स्ट्रेटजी बना के चीज़ों को सीखता है। तो कहने का मतलब एक शॉर्टकट अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये एक चीज़ क्या है, लिंग्विस्टिकल और ग्रामेटिकल, फिर डिस्कोर्स, फिर स्ट्रेटजी, फिर सोशल और कल्चरल कॉम्पिटेंस है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की आती है सीएलटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ये तो आपको पता चली गया क्योंकि बातचीत ही सिर्फ इसमें कम्युनिकेटिव खेल ही है सारा। द टीचिंग लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली टू मेक द लर्न एबल टू, किस चीज़ को करना, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना है। किससे, रियल लाइफ, जैसे कि आपको रोड पे मान लो किसी कोई मिल गया तो कैसे बात करनी है, ऑफिस में कोई मिलेगा तो कैसे बोलना है, किसी को गुड मॉर्निंग, या सुबह घर में बातें करते हैं तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो हम करते हैं ज़्यादातर डेली यूज पर। तो रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातों पर कम्युनिकेटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और यही लिख रखा है, इन CLT मीन्स एंड गोल आर द सेम, टू मेक ए लर्नर एबल टू नो हाउ हु इज स्पीकिंग टू हुम, यानी ये बातें भी बताना कि कौन किसको क्या कब और कहाँ और कैसे, ये सब चीजें क्या बोल रहा है, ये बातें उनके माइंड में होनी चाहिए, किसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये बातें भी बतानी जरूरी है, ये जानना जरूरी है। आफ्टर दैट आती है प्रिंसिपल्स ऑफ CLT, इस CLT के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, इस CLT के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो CLT के अगर सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो ये चीज़ें, CLT सपोर्ट किसको करता है, क्लासरूम टीचिंग मस्ट बी इंटरेक्टिव, जो क्लास में अगर पढ़ाई होती है तो वो मज़ेदार होनी चाहिए, ये न हो कि बोरिंग हो। ठीक है ना, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव अमोंग द लर्नर, जो भी सीख रहा है उसके साथ।
द टीचर प्रोवाइड उसको डिफरेंट टास्क और एक्टिविटी। अब इसका मतलब तो एक है, टीचर का तो रोल है ही है ज़्यादा, क्योंकि टीचर क्या करेगा, उनको डिफरेंट टास्क और एक्टिविटी देगा करने के लिए कि बच्चों आज आप हमें जैसे मान लो मैंने अभी अभी बताया, जैसे कि आपको स्कूल में क्लास में कैसे बातचीत होती है उस पर सिखाएगा। अगले दिन बैंक में कर्मचारी कैसे बोलेंगे, कभी किसी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ जाए तो आपको कैसे बातचीत करनी, ये चीज़ें अब उनको देगा और उसी तरह से बात करवाएगा। द प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू फोकस नॉट ओनली ऑन लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑन द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ। तो सिर्फ एक भाषा पर ही नहीं है बल्कि लर्निंग प्रोसेस पर भी ध्यान देना है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है। उसके बाद है कि इनहेंसमेंट ग्रोथ ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब ये होता है तो ग्रोथ ऑफ द लर्नर, यानी जो बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स टू द क्लासरूम लर्निंग। ये तो आप सीख गए होंगे, इजी सा ही है। एन अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग विद लैंग्वेज एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम, यानी एक ऐसी कोशिश लिंक करना है क्लासरूम को, कहाँ कि बाहरी दुनिया के साथ जोड़ के देखना है उसको, आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटी के साथ जोड़ के उसको पढ़ाना है। उसके बाद अगर हम बात करें इस अप्रोच की तो स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाएगा कि इसमें पेयर में, ठीक है, एक दो 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 या तीन तीन चार चार पांच पांच इस तरह से, और फिर उनको एक दूसरे के साथ बोलना सिखाया जाएगा। टीचर प्रोवाइड करेगा ऑथेंटिक मटेरियल, यानी अच्छा मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं है कि बेवजह के बिना कोई अच्छा सा ग्रेड किए बिना उनको आया और उठा के दे दिया, ऐसा नहीं। टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को अच्छे से देना है और इंटरेक्ट करना है, नेगोशिएट करना है, बातें करनी है उनके साथ मीनिंग को लेकर। द टीचर शुड बी केयरफुल, बच्चे टीचर को क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। क्या, जब वो चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है, ऐसे नहीं है क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल देना है ना, तो सिलेक्ट करते समय भी ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्हें पढ़ानी है आज, और सिलेक्शन और एक्टिविटी या ग्रेडेशन भी कह सकते हैं बढ़िया होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल इसके लिए लागू होते हैं, वो क्या है देखो, इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक, ये तीनों जरूरी हैं इस चीज़ के लिए। इन्फॉर्मेशन गैप होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए और फीडबैक होना चाहिए। अब टेक्निक क्या है, रोल प्ले हो सकती है, आपको पढ़ाना है बच्चों को तो रोल प्ले करके पढ़वा सकते हो, इंटरव्यू ले लेके देख सकते हो, 10 ट्रिप से पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज एक्सचेंज करके पढ़ा सकते हो इधर उधर, ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई भी जैसे एक्टिविटी, गेमिंग एक्टिविटी जैसे कि लिख रखा है, इधर उधर पजल दे के आप सिखा सकते हो, किसी चीज़ पर सर्वे करके ओल्ड स्टोरी पढ़ा सकते हो, ओल्ड स्टोरी के माध्यम से बच्चों को सुनानी या बतानी या बच्चे सुनाएंगे। सारा खेल इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखें, ये नहीं है मातृभाषा का बहुत कम यूज होगा यहाँ, न के बराबर। पेयर वर्क भी होगा ग्रुप के अंदर। तो ये थी इसके ऊपर हमारे टेक्निक्स। अगर हम बात करें इसके सिलेबस ऑफ सीएलटी का क्या सिलेबस है तो उसके ऊपर देखते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, फंक्शनल सिलेबस और नोशनल सिलेबस की जरूरत होती है। क्या होती है फंक्शनल और नोशनल की, तो सर ये क्या होता है फंक्शनल। नोशनल देखो क्या है, विचारों से जुड़ा हुआ, जैसे कि टाइम हो गया, सीक्वेंस हो गया, क्वांटिटी होगी, लोकेशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शनल की तो रिक्वेस्ट हो गया, ऑफर हो गया, कंप्लेंट्स हो गई, इनविटेशन, सजेशन, जैसे कि आपने लेटर भी पढ़े होंगे। तो इसीलिए दोनों ये जो फंक्शनल और नोशनल सिलेबस है ये किसकी देन है, याल्डन की देन है और विल्किंस की देन है, नोशनल अकेला, ठीक है ना। तो रोल ऑफ द टीचर क्या होगा, इन सीएलटी टीचर इज लाइक ए फैसिलिटेटर। मैंने पहले ही कहा था कि इस टीचर का ज़्यादा रोल रहेगा, तो टीचर सेंटर्ड हो गया, बच्चे तो सिर्फ सीखेंगे, वो उनको प्रोवाइड करेगा चीज़ें। आफ्टर दैट अगर हम बात करें की फीचर की कि इनके बढ़िया बढ़िया फीचर क्या हैं, इनकी खास बात क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर मीनिंग पैरामाउंट होगा, मीनिंग का महत्व होगा, क्योंकि भाषा समझ में तो आनी चाहिए, तो मीनिंग अच्छा होगा तो भाषा समझ में आएगी ना। स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता इसके। उसके बाद है चीज़ों को आपको कहने का मतलब गहन अध्ययन करके जो भी सूचनाएं हैं वो उसके अंदर क्या है यूज की जाती हैं। उसके बाद आती है कि चारों LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये भी क्या है इसके अंदर जुड़ी हुई है। नो स्किल इज प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो, कहने का मतलब ये इसी वे से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है मदर टंग क्या है अलाउ की जाती है, ऐसी बात नहीं है आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन नए के बराबर करनी है, ठीक है। जहां जरूरत पड़े तब भी अच्छा, जहां पर यूज करना चाहिए वहां पर, ऐसे नहीं है डेली यूज करो। द टीचर मस्ट ऑलवेज टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का यानी टीचर इंग्लिश में ही बात करेगा। एरर मिस्टेक अगर बच्चा करता है तो उसको करने दीजिए, कोई बात नहीं है, एरर टॉलरेट की जाएगी, गलती की जाएगी, बच्चे को गलती करने दो,
ठीक है। एरर आर नॉट इमीडिएटली करेक्ट, बाई एंड ठीक नहीं करवाना, जब वो काम खत्म हो जाए आपका तो क्या है, क्योंकि मीनिंग पैरामाउंट है इसलिए एक्यूरेसी पैरामाउंट है नहीं, बाद में आप उनको करवा सकते हो ठीक। कंप्लीटेशन ऑफ द एक्टिविटी द टीचर शुड मेक द एरर करेक्ट, बाद में लास्ट में ठीक करवा देना जब लेसन खत्म हो जाए। CLT इज टास्क बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि टास्क तो देना ही है किसी पर भी, होली दिवाली जो पर भी दो, आप किसी पर भी चीज़ को बोलने के लिए उसे कह सकते हो। क्रिएटिविटी बच्चे को करने के लिए देनी है किसी न किसी चीज़ पर। और उसके बाद है मोटिवेशन लीड द लर्नर टू लर्न द, मोटिवेशन का तो रोल होता ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर खुद जिज्ञासु है तो इसको सीखेगा। इंटरनल मोटिवेशन लिख रखा है देखो, अगर खुद बच्चे में जिज्ञासु है तो ये भाषा को जल्दी सीखेगा। CLT इज ए होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना, एक वाइड रेंज की अप्रोच है। इट डज नॉट फोकस ओनली द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर सिलेबस, इट टेक्स कंसिडरेशंस कम्युनिकेटिव डायमेंशंस ऑफ द लैंग्वेज। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्जन ऑफ CLT। इसके वर्जन वीक क्या है और स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या है। तो वीक वर्जन क्या है, बिकेम मोर और लेस स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ये क्या है, बिकम बन गया मोर और लेस स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस इन द लास्ट 10 ईयर, 10 सालों से स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर विद अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव प्रोसेस। यानी जो वीक वर्जन है वो क्या बन चुका है, अब तो 10 सालों से एक बहुत लेस स्टैंडर्ड बन चुका है, उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। स्ट्रेस जो है ना उसके ऊपर इंपॉर्टेंस, द स्ट्रेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर विद अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है बोलने की, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, द स्ट्रॉन्ग इज एक्वायर्ड थ्रू कम्युनिकेशन। जो स्ट्रॉन्ग है वर्जन है CLT का, उसको क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या एक्वायर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है पुराना, जैसे कि कोई ज्ञान ऐसा है जो पुराना है उसका कोई महत्व नहीं है इतना, बल्कि भाषा जो हमारी है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करना, इनका पूरी का कहने का मतलब ये भाषा प्रणाली है उसको ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। मैंने नीचे हिंदी में भी लिख रखा है, आप समझ सकते हो, और मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराया क्योंकि आपके पास अब समय कम रहा है। द वीक वर्जन कुड बी डिस्क्राइब एज अ लर्निंग टू यूज इंग्लिश। जो वीक वर्जन है वो सिर्फ क्या करना है, लर्निंग टू यूज इंग्लिश। और स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या है, जरूरत क्या है, इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है ना, अंग्रेजी का प्रयोग कैसे करना है और एक इंग्लिश सीखनी कैसे है, दोनों में फर्क है, ध्यान से देख लेना। स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वर्जन में किस चीज़ की जरूरत है, यूजिंग इंग्लिश, इंग्लिश के प्रयोग करने की, किस लिए, सीखने के लिए। और यहाँ क्या है, सीखने के लिए यूज करनी इंग्लिश, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। भी कोई सब्जेक्ट या जैसे भी पढ़ते हो आप, जैसे आजकल किताबें पढ़ते हो यही चलता है, वो वीक वर्जन ही चलता है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है अब इसमें भी क्या कोई कमियां हैं, बिल्कुल बहुत सी कमियां हैं। ये क्या है, पूरी दुनिया में ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे इंडिया में ग्रामर GTM मेथड ही चलता है, ट्रांसलेशन मेथड, बहुत से ऐसे देश हैं तो इसका बहुत कम यूज होता है। इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े स्कूल है, क्योंकि पहली चीज़ है ना, टीचर की कमी है दरअसल देखा जाए तो। उसके बाद है वेरियस कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस आर ओवरलैपिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं लैंग्वेज फंक्शंस की जो बहुत ज़्यादा एंड नॉट सिस्टमेटिकली, वो सही ढंग से अडेप्ट नहीं की गई हैं, तो दिस इज द रीजंस बिहाइंड इट। A major principle underlying this approach is it emphasis on learner as needs and interest। कहने का मतलब है अब बच्चा सीखेगा या उनकी जरूरत है, इंटरेस्ट है तो ये सिखा पाएगा, वरना नहीं। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते ही नहीं अंग्रेजी लेना, तो फिर उसको आप नहीं सिखा सकते। उसकी और दूसरी भी बात क्या है, टीचर उसका सिलेबस तय करेगा वो उस बच्चे की जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो ये तो फिर टीचर का ही ज्यादा महत्व रहेगा। द रिक्वायरमेंट आर डिफिकल्ट, नॉट ऑल क्लासरूम कैन अलो टू ग्रुप वर्क, क्योंकि सारे बच्चे नहीं कर सकते, समय का अभाव होता है, यही कारण है। सारी टीचिंग एड्स खर्चा ज़्यादा लगता है, यही कारण है कि CLT इंडिया के अंदर बहुत कम चल रही है। और ये थी हमारी क्लास दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए ये क्लास अच्छी रहेगी। आप नोट्स बना सकते हैं, इसको देखें, मैंने जल्दी जल्दी कराया ताकि आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने सारी बातें लिख दी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।